दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस किसे बोलते हैं या फिर इंश्योरेंस की परिभाषा क्या है। इंश्योरेंस का हिंदी में अगर हम बताएं तो उसे बीमा बोलते हैं। इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क या जिसे प्रीमियम कहते हैं देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष या फिर जो बीमा करता होता है उस पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो है जीवन बीमा की गणना करने के क्या क्या तरीके हैं या किन किन तरीक़ों से हम जीवन बीमा की गणना कर सकते हैं। इसमें आता है अधिकांश बीमा कंपनियों का कहना है कि जीवन बीमा के लिए एक उचित राशि वार्षिक वेतन की राशि से 6 से 10 गुना तक होती है। आवश्यक जीवन बीमा की राशि की गणना करने का एक और तरीका यह है कि आप अपने वार्षिक वेतन को सेवानिवृत्ति तक शेष वर्षों की संख्या से गुणा करें। और इसमें है एक अन्य विधि जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड कहा जाता है या लागू किया जाता है, जिसमें आप वो राशि लेते हैं जो बचे लोगों की अपनी जीवन शैली को बनाए रखने और इसे 20 गुना करने की आवश्यकता होगी। और इसमें लास्ट जो आता है वो आता है DIME ऋण आय बंधक शिक्षा। ये कम से कम कवरेज के लिए जो असामयिक मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक खर्चों को कवर करेगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स का इंश्योरेंस होता है या फिर बीमा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों बीमा जो होते हैं उनमें है संपूर्ण जीवन बीमा, दूसरा होता है टर्म जीवन बीमा, तीसरा होता है बंदोबस्ती की योजना एंड चौथा होता है मनी बैक नीति, पाँचवें नंबर का होता है यूनिट लिंक्ड बीमा योजना ULIPS, छठे नंबर का होता है होम बीमा, सातवें नंबर का होता है मोटर बीमा और आठवें नंबर का जो होता है वो होता है यात्रा बीमा ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों अब हम इंश्योरेंस के लिए आपको 10 टिप्स देने वाले हैं। इसमें पहली है अपनी ज़रूरत समझें, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। दूसरी है इंश्योरेंस कवर पर्याप्त हो। और तीसरा है कौन सी बीमारियां कवर हैं। फोर्थ नंबर पे है मौजूदा बीमारियों का वेटिंग पीरियड। और पांचवा है कौन से हॉस्पिटल नेटवर्क में है। 6 नंबर का है पॉलिसी का रेन्यूअल कब तक है। 7 नंबर पे एड ऑन कौन से हैं। 8 नंबर पे है क्लेम सेटलमेंट का अनुपात। 9 नंबर पे है कौन सी बीमारियां बाहर हैं। और जो लास्ट नंबर है 10वां नंबर का वो है प्रीमियम का रेट, कि इंश्योरेंस के प्रीमियम का रेट कितना है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में ट्रेंड है वो कौन से हैं, कौन कौन से हेल्थ के प्रेजेंट में ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहला है दावा न करने का बोनस का फ़ायदा, मतलब दावा न करने पर बोनस का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है रिचार्ज का मिलता है फ़ायदा, दूसरे में रिचार्ज का फ़ायदा मिलता है। तीसरा है बीमा बहाली से लाभ मिलता है। और लास्ट में जो चौथा है वो है बीमा में वेलनेस का मिल रहा है लाभ। दोस्तों अगर आपको पता है तो 25 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। जो ईडा नाम की संस्था है, ईडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी से एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के निर्देश दिए थे। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सरल जीवन बीमा को शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरल जीवन बीमा एक एंट्री लेवल टर्म प्लान के रूप में काम कर सकता है। 18 साल से 65 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति सरल जीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है।